Hey everyone, this is Shweta and you're watching Art Plus. Welcome back to my channel guys. कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में मैंने ड्रॉ किया था प्रियंका चोपड़ा को, तो वो पार्ट सेकंड कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आउटलाइन था। अब क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया है ना, क्योंकि 15 दिन पहले मैंने एक आउटलाइन डाला, फिर उसके बाद मैंने उसका थोड़ा सा आई वगैरह पोर्शंस अब मेरा इंटरेस्ट उसमें से ना जा चुका है। अब वापस कब आएगा आई डोंट नो। तो मैंने सोचा कुछ एक्साइटिंग ड्रॉ करना चाहिए, इस वजह से मैं कुछ सर्च कर रही थी और तभी मेरे पास आया एक फ़ोटो और इसको मुझे ड्रॉ करने के लिए ना दिली इच्छा हुई और मैंने सोचा चलो इसी को ड्रॉ करते हैं, इसीलिए डाउनलोड किया और आपके सामने हाजिर है। और फ़ोटो मैंने आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं आउटलाइन देने वाली हूँ और ट्राई करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दो हैं, मतलब वी और कुकी दोनों साथ में हैं और आपको क्या करना है कि एक पेपर लेना है और सबसे पहले तो डिस्टेंस मेंटेन करना है, मतलब प्रोपोर्शंस लेने हैं, जैसे कि वी का फेस कितने पोर्शन में आ जाएगा और फिर कुकी कितने नीचे रहेगा या कितना है ना, रफली आप उसको फिगर आउट करिए। और जैसे ही आप रफली उसको देख लेते हैं कि हाँ इतने में दोनों का हो जाएगा, तो फिर आप ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि दो टाइप के लोग होते हैं जो ड्रॉ करते हैं। एक वो जो पहले ही सारा ग्राफ बिल्ड कर लेते हैं, है ना, और दूसरे वो जो फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, साथ के साथ सारी चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नंबर 1 में से आते हैं जो सबसे पहले ही सारा कुछ बिल्ड करके रख लेते हैं, तो उनके लिए मैं आपके सामने वो करके दिखा रही हूँ। करना क्या है कि आपको फेस का ना एंगल देखना है और एंगल के हिसाब से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि कौन से एंगल पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। मैं फ्री हैंड ड्राइंग करती हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कैसे ये ग्राफ वाला करना है, फिर आपको बताऊँगी फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करनी है। अब कुछ लोग ग्राफ में भी मतलब इस तरह की प्लॉट सेटिंग नहीं करते हैं, कुछ लोग पूरा ग्राफ लेते हैं लाइक इंचेस में, तो वो नहीं करके दिखा रही हूँ, पर नॉर्मली आपको एक आइडिया लग जाएगा ऐसे करना है। ओके, तो ऊपर वाली लाइन, देन उसके नीचे नोज़ के लिए और लिप्स के लिए। अब इसमें क्या है, इसमें आप मतलब एग्जैक्ट यहीं पर ड्रॉ करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस ये भी एग्जम्पशन है कि आप यहाँ पर हाँ हो सकता है वो चीज़ आप एज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसमें ज़रा सावधानी रखना। और अब बात कर लेते हैं फ्री हैंड ड्राइंग की। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले प्रोपोर्शंस ड्रॉ करिए, मतलब जैसे आपने ग्राफ बनाया, लाइंस ड्रॉ करिए, उसके बाद आप फ्री हैंड करिए उस पर, तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी लगेगा और आपको सारी साथ के साथ आपको सारी चीज़ें प्लेस करना भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया आई से, तो अब पहले है ना आप फ़ोटो में देखिए और एग्जैक्टली सेम वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करिए। अब देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सीधा डायरेक्टली है ना फेसेस पे, पोर्ट्रेट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट्स पे नहीं आना चाहिए, पहले आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि कुछ चीज़ें जो आपके सामने पड़ी हैं या आप पिक ले लीजिए उनको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। जब आप देख रहे हैं कि आपकी है ना जो भी चीज़ आपने ली है वो आप परफेक्टली एकदम ड्रॉ कर पा रहे हैं, तब आप बढ़े ये आउटलाइन की तरफ, ऐसे फेस आउटलाइंस की तरफ, वरना आप पहले उनको प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़, तो फिर आना इस पे। तो अभी हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको मतलब देखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर बार बताती हूँ कि आपको डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है। आपको नियरेस्ट चीज़ देखनी है, जैसे कि मैं यहाँ इशारे कर रही हूँ, आई डोंट नो साथ के साथ वीडियो चल रहा है या नहीं, क्योंकि मैं बाद में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर मैं आपको लाइन मतलब आपको हाथ रख के बता रही हूँ कि
आपने जैसे आई को ड्रॉ किया, अभी आई के साइड में नियरेस्ट जो भी चीज़ है उसकी डिस्टेंस लीजिए। जैसे कि अगर आपने आई ड्रॉ करी और आईब्रो उसके नियर है तो आपको पहले उसकी डिस्टेंस लेनी है और एग्जैक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। फिर आपको जो आई का नीचे लाइन लीजिए और नोज़ के लिए देखिए, ऐसे ही धीरे धीरे दूसरी आई के लिए, फिर लिप्स के लिए, फिर बाकी के प्रोपोर्शंस, तो सारा ऐसे ही लेना है जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से फ़ोन को एंगल दूँ, क्योंकि एक तो भाई यहाँ बहुत बड़े वीडियोग्राफर नहीं है, तो जो भी है जैसा भी है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने ट्राई किया है। अब वहाँ से है ना कैमरा अगर जूम करो, जहाँ पर ये फ़ोन रखा है वहाँ से कैमरा जूम करो तो थोड़ा ब्लर आता है, इसलिए मैंने सोचा हाथ में पकड़ के देखूं, पर इट्स ओके जो भी है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको लाइटली ड्रॉ करना है, डार्क मत ड्रॉ करना। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा डार्क ही ड्रॉ करूँ, क्योंकि फ़ोन में फिर दिखता नहीं है और आप लोगों को क्या फिर समझ में आएगा, इस वजह से मैं डार्क कर रही हूँ। और इसी वजह से अगर मैं रफ़ भी कर रही हूँ तो वो थोड़ा दिख रहा है पीछे, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो दिखता है ना आगे पीछे का, वो बहुत बड़ी गड़बड़ करता है, क्योंकि आपको फिर है ना जब भी आप ड्रॉ करोगे, अगर पीछे वाला दिख रहा है तो आप सेम टू सेम उसी के जैसा ड्रॉ कर देते हो और आप नया नहीं ड्रॉ कर पाते। तो इसीलिए ध्यान में रखना कि लाइटली ही ड्रॉ करो, ताकि आपका पीछे वाला अगर दिखता रहेगा तो आपका वो है ना अच्छा नहीं लगेगा। और हर बार आप रफ़ करोगे फिर ड्रॉ करोगे, बट पीछे वाला फिर से बना रहेगा और आपको फिर से अच्छा नहीं लगेगा वो देखने में। तो ट्राई करना कि लाइटली ही ड्रॉ करें। अब आ जाते हैं नीचे कुकी की तरफ। तो देखो, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि नियरेस्ट चीज़ पहले बनाएं। जैसे कि आपको वी की चिन के पास आपको कुकी के हेयर्स नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पास वही है ना, तो हम पहले हेयर्स को ही ड्रॉ करेंगे। फिर हेयर्स के नीचे आई है ना, तो उसे ड्रॉ करेंगे। फिर आई के साइड वाली आई को, और फिर नोज़ को, फिर लिप्स को, और आउटलाइन देंगे अच्छे से और ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली ड्रॉ हो। और मैं अभी एक्सप्रेशंस नहीं दे रही हूँ क्योंकि हम ये कलरिंग के साथ देंगे। अब मुझे इसको फिर से रफ़ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कलर करना है, वरना कलर के नीचे ये पेंसिल अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा डिटेलिंग ना दूँ, पर काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, तो मुझे डिटेलिंग देनी ही पड़ेगी। बट आप डिटेलिंग ना दें और ट्राई करें कि वैसा ही रखें, और बाद में आप उसको रफ़ करके अगर कलर करना चाहते हैं तो कलर कर लीजिए, वरना पेंसिल शेडिंग आप कर सकते हैं। अगर कलर करना चाहते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं ट्राई करूँगी कि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताती चलूँ और आपको स्मॉल ट्यूटोरियल्स भी दे दूँ, या फिर आप मुझे बताइए मैं शॉर्ट्स में ट्राई कर सकती हूँ क्या। अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि हर चीज़ हर पोर्शन का एक शॉर्ट बना के अपलोड करूँ। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी लोग है ना देखते हैं पर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं, तो देख लीजिए आपको जैसा अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।